Good morning to all of you. My name is Rajniwala and I am a student of JNM third year. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है हार्ट डिसीज। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिसीज के ऊपर कि हार्ट डिसीज होता क्या है और ये किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं और क्या क्या जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अगर हम इसे टाइम पे जो है ट्रीटमेंट ना ले, टाइम पे इसे देखे ना, तो क्या क्या जो है रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। और हम आज बात करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर और होम रेमेडीज के ऊपर कि हम घर में इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में एक बार फिर से जो है डॉक्टर दिलीप पांडे आएंगे और हमें बताएंगे कि हार्ट डिसीज क्या होता है। तो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ डॉक्टर दिलीप पांडे से वो हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को बताएं कि हार्ट डिसीज होता क्या है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दिलीप पांडे, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है हार्ट डिसीज के ऊपर। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हार्ट डिसीज होता क्या है और किन किन कारणों की वजह से होता है। देखिए, ऐसा है, जब हमारे हार्ट के किसी हिस्से में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो रही हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड क्लॉट की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो रही हो, तो क्या होता है ना कि हार्ट पर ज़्यादा जोर पड़ने लग जाता है। तो हार्ट पर जब जोर ज़्यादा पड़ने लग जाता है तो ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कारण क्या क्या है, हार्ट डिजीज किन कारणों की वजह से होता है, इसका मुख्य कारण क्या क्या है। देखिए, ऐसा है कि इसका जो हार्ट डिजीज का मुख्य कारण है वो हाई हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड और ऑयली फूड और लेस फिजिकल एक्टिविटी। और साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें। देखिए, ऐसा है, जिसको हार्ट डिजीज होगा उसमें बहुत ही कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन विद स्वेटिंग। पर ये जो पेन होता है ये कुछ सेकंड के लिए होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा कुछ सेकंड के बाद ही स्टार्ट होगा। पर इसमें क्या होगा, जब हम चलेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और जब हम बैठ जाते हैं तब ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसमें घबराहट भी होती है और जो इसमें पेन होता है, चेस्ट पेन होता है और मिड ऑफ द चेस्ट होता है। ये पेन जो है वो चेस्ट से स्टार्ट होके बाजू में भी ट्रांसफर होता तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी था कि अगर हम इसे जैसे टाइम पे जो है ट्रीटमेंट ना ले, इसका प्रिवेंशन ना करें इसके, तो क्या ये किसी भी लंबी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। है। बिल्कुल ले सकती है। अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या इसके कोई सिम्टम्स हैं तो अगर उस तरफ ध्यान ना दें तो क्या होता है, धीरे धीरे करके बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बहुत ही लंबी बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका बीपी भी बढ़ सकता है। अगर बीपी बढ़ रहा है, हमारा कंटिन्यूसली बीपी बढ़ रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि अचानक ही जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं वो चीज हो सकता है। इसके अलावा हमें इसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि पता लगाने के लिए कि देखो, अगर किसी में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन या सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्वेटिंग वगैरह हो रही है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है तो हमें सबसे पहले उनका ईसीजी करना चाहिए। तो अगर उनका ईसीजी नॉर्मल आता है और सिम्टम्स एज वेल एज ही डेवलप हो रहे हैं तो उनका इको वगैरह भी हमें कराना चाहिए। कई बार ईसीजी में नहीं रिकॉर्ड होता है तो इसलिए इको कराना जरूरी हो जाता है। बट तो, मोस्टली ईसीजी में आ जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसको प्रिवेंट करना बहुत आसान है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, हेल्थी खाना खाना चाहिए, मीन्स ज़्यादा ऑयली खाना नहीं लेना चाहिए और घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और चिकनाई वाली चीज़ें कम खाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए।
ये तो आज का हमारा टॉपिक हो गया हार्ट डिजीज के ऊपर। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला मॉर्निंग वॉक के ऊपर, सभी डॉक्टर बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, तो उसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है ये? देखिए, ऐसा मॉर्निंग वॉक पर इसलिए जोर ज्यादा देते हैं, मतलब इसलिए बार बार हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है, मतलब सिर से लेके पाँव तक हम बिल्कुल एकदम एक्टिव रहते हैं। मैं अब उसके एक एक बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जब हम सुबह का मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें डिसीजन लेने की, हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, और आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड को सेटअप रखते हैं। और सब दूसरी बात यह है कि जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस टाइम सुबह का वातावरण बड़ा ही शांत होता है। तो उस टाइम हम प्राकृतिक से जो भी कहते हैं वो चीजें प्राकृतिक जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, और वो जो हम चाहते हैं वो होने लग जाता है। तो सुबह के टाइम में जो एनर्जी होती है उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। हमारे शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जब हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है तो उससे हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं और हमें थकावट कम महसूस होती है। बट अगर हम नेक्स्ट, जैसे हम फर्स्ट डे मॉर्निंग वॉक पर गए और दूसरे दिन दोबारा हम अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक मैं सबसे अच्छी चीज ये बता रहा हूँ कि उस टाइम क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमें अपने स्लीपर्स या शूज वगैरह उतार के हरी घासों पर चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब हम हरी घास पर चलते हैं तो हमें एक जादुई ऊर्जा महसूस होती है जो कि हम ताकत की दवाइयों में ढूंढते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम सैर मॉर्निंग वॉक करें तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती आधी से ज्यादा नहीं, लगभग सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं 90% हम फिट रहते हैं, हमें 10% डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज 90% हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर रेगुलर करते रहे मतलब लॉन्ग टाइम तक, तो हमें डॉक्टर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर कोई भी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करता है तो बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, खासकर नींद बहुत अच्छी आती है मॉर्निंग वॉक करने से। है। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मॉर्निंग वॉक, आपने बता ही दिया है कि मॉर्निंग वॉक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एक बार इन्हें बता भी दीजिए कि मॉर्निंग वॉक हर एक पर्सन के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करता हूँ और मैं हमेशा फिट रहता हूँ। और जैसे कि आपने बताया था कि हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है हमें हार्ट डिजीज होती है की प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है हार्ट डिजीज प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है? देखिए देखिए ऐसा है, जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। मतलब जब गाढ़ा हो जाता है तो आगे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पाइप है, ठीक है, तो इसमें से ब्लड जा रहा है, पर इसके साइड साइड में अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो या ट्राइग्लिसराइड वगैरह या फैट वगैरह जम जाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। जब वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाती है तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल या फैट की मात्रा बढ़ेगी तो उतना ही ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है, मतलब प्रॉपर ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। तो इसकी वजह से ही हार्ट अटैक वगैरह के प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसीलिए अगर जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्या होता है, ये सारा कुछ यूज हो जाता है और एक्स्ट्रा फैट हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं जमा होता और हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम फिट रहते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी ही डेली की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।